Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. So this lecture is in continuation with the previous lecture जहाँ पे हमने बात की थी equations of motion की for constantly accelerated motion. इस लेक्चर में जो होगा वो उसी लेक्चर का एक हायर वर्जन है. हमने उस लेक्चर में क्या किया था, हमने हर इक्वेशंस के अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. We took all the numericals which were based on individual cases of your equations of motion, जिसमें हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी. v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as. जहाँ पे v आपका फाइनल स्पीड था, u आपका इनिशियल स्पीड था, a आपका एक्सेलरेशन था, t आपका टाइम था, आपका s आपका डिस्टेंस था. तो आई होप कि आपको वो लेक्चर में सवाल समझ में आए होंगे आपको, एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी विल ब्रिंग यू सम क्वेश्चंस जिसमें हम उन तीनों फॉर्मूलेस के आपस में मर्जिंग करके उनका हम हाइब्रिड मिक्सचर बना के हम आपको प्रेजेंट करेंगे आपको. So this lecture is the advanced version of the previous lecture. और आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, बातें होती रहेंगी हमारे बीच बीच में. तो सवाल आपसे पहला सवाल ये कहता है कि a car is traveling along the road at 8 meters per second. It accelerates at 1 meter per second square for a distance of 18 meters. How fast is it then traveling? ये इसने सवाल पूछा है यहाँ पे. उसने कहा है कि a car is traveling along the road at 8 meters per second. It accelerates at 1 meter per second square for a distance of 18 meters. How fast is it then moving? तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे हमको क्या दिया है, इसने क्या बोला, अगर मैं इसको फिगर ड्रॉ करूं, इसने कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक कार है जो मूव कर रही है. हमने यहाँ पे इस कार को देखना शुरू किया. तो एट दिस इंस्टेंट द कार इज हैविंग अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. फिर कहता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने में, अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लूं, इसको पॉइंट बी मान लूं, इस डिस्टेंस में इसका डिस्टेंस कवर्ड 18 मीटर है. और कहता है कि इतने पूरे सेगमेंट में इसका जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. पूछता है कि यहां पे पॉइंट बी खत्म होने पे इसकी स्पीड कितनी होगी, ये आपको निकालना है यहाँ पे. तो अगर यहाँ पे हम देखें, द परफेक्ट इक्वेशन दैट कैन बी इंप्लाइड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v हमको पता नहीं है, u हमको दिया हुआ है 8, a आपका दिया है 1, डिस्टेंस कवर्ड आपका 18 मीटर है. तो 64 और 2 into 18 is 36. 64 plus 36 is 100. तो v आपका बन गया √100. तो v कितना आ जाएगा आपका 10 meters per second. So this is the answer for this question. That means initially the car which was moving at 8 meters per second, after accelerating for 18 meters at the rate of 1 meter per second square, the speed of this car is how much? 10 meters per second. ये आपका इसमें आंसर हो गया आपका ये. अब आइए अगले सवाल की बात करते हैं हम लोग उसके अंदर. अगला सवाल इसके अंदर ये दिया हुआ है कि इसने बोला कि एक प्लैंक है, यहाँ पे एक प्लैंक दिया हुआ है, ये एक प्लैंक दिया है.
इसने बोला कि हमने यहाँ पे इसमें एक बुलेट को फायर किया, यहाँ पे इस बुलेट को, और इसकी स्पीड कुछ u है। ये डिस्टेंस पूरा इसका s दिया हुआ है, और ये पूछता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ बिफोर इट्स स्पीड हैज बिकम हाफ, मतलब अंदर जब ट्रैवल किया इस बार में यहाँ बुलेट यहाँ कहीं पहुंच गया आपकी, ये इसकी स्पीड अभी यहाँ पे u/2 हो गई है। तो पूछता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x। तो क्या करना है यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है, u/2, हाफ हो गई है। इनिशियल आपको u दिया है, डिस्टेंस ट्रैवल आपको x दिया है। तो इसको हम कोई और वेरिएबल लिखोगे, s तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो आपका है वो x है। तो पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो v² - u² = 2ax। तो v² कितना है, u²/4, क्योंकि u/2 है, u² = 2ax। तो ये कितना हो जाएगा, -3u²/4 = 2ax बन जाएगा आपका। Therefore, the acceleration of this body will be how much? -3u²/2x को आप इसको, तो ये कितना बन जाएगा आपका, a बन जाएगा आपका -3u²/4, फिर 2x को आप नीचे ले लीजिए, a क्या बन जाएगा आपका, -3u²/4/8x। So this is the acceleration of the body. तो ये आपका इसमें एक क्वेश्चन ये बन गया आपका ये। आइए इसमें अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें बोलता है अ स्टोन loses 1/10 of its velocity on passing through a sandbag of length x. For its velocity to be 0, how many sandbags must be placed? How many sandbags are to be placed? ये इसने बोला है। तो इसने बोला है कि जैसे मान लीजिए एक सैंडबैग है आपका, ये एक सैंडबैग है, और इसने बोला है कि जब एक स्टोन इसके थ्रू जाता है, मान लीजिए इसकी स्पीड यहाँ पे कुछ u है, और जब इस सैंडबैग से बाहर निकलता है तो इसकी स्पीड जो है वो 1/10 कम हो जाती है, लूज कर देती है। तो कितनी स्पीड बचेगी, 9u/10 बचेगी। 1/10 छोड़ दिया उसने, तो कितना बचा, 9u/10 बचा। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, x कवर कर रहा है। तो अगर मैं अप्लाई करूं v² - u² = 2ax, तो v कितना है, 9u/10 का स्क्वायर, u² = 2ax। तो ये कितना बन जाएगा, 81u²/100 - u² = 2ax। तो 2ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81u² - 100u²/100। तो ये बन जाएगा -19u²/100। ये आपकी 2x की वैल्यू आ गई। अब कहता है कि हम यहाँ पे कितने सैंडबैग और प्लेस करें। तो मान लीजिए ऐसे n नंबर ऑफ सैंडबैग्स हैं, ताकि जब यहाँ पे स्टोन पहुंचे तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो जाए। तो लेट देयर बी n नंबर ऑफ सैंडबैग्स। तो अगर एक सैंडबैग का डिस्टेंस x है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, nx होगा। तो अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, तो nx के लिए इनिशियल स्पीड क्या है, u है, फाइनल कितनी है, 0 है।
सो लेट देयर बी n नंबर ऑफ बैग्स। तो क्या लिखोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, डिस्टेंस कवर कितना है, nx है। फाइनल स्पीड कितनी है, 0 करनी है। इनिशियल आपकी u है 2ax इंटू n, तो माइनस यू स्क्वायर 2ax कितना आया है, 2ax की वैल्यू ये आई आपके, देखो ये 2ax की वैल्यू है, तो यहां पुट कर दो माइनस 19 यू स्क्वायर बाई 100 इंटू n, तो माइनस माइनस कैंसिल और यू स्क्वायर कैंसिल, n कितना बन जाएगा 100 बाय 19, तो लगभग आपको कितना आएगा, ये 5 पॉइंट कुछ आएगा, सॉल्व 5.23 कुछ आएगा आपका ये। दैट मीन द नंबर ऑफ बैग्स नीडेड इज 6, क्योंकि 5 से ऊपर चला गया है। अब 5 है तो क्या होगा, अगर सिर्फ 5 रखोगे तो स्टोन नहीं रुकेगा, क्योंकि इसको 5.23 मतलब 5वां बैग क्रॉस कर जा रहा है, तो आपको छठा बैग भी चाहिए होगा, तो छठे बैग में कहीं अंदर जाके रुकेगा ये। 5 तो पूरे क्रॉस कर गया, 5.23 आ रहा है, 5 तो पूरे क्रॉस कर गया, 5.23 होगा, 5 से बाहर निकलेगा, तो आपको छठा चाहिए उसको रोकने के लिए। यू कैन नॉट हैव 0.23 बैग, तो या तो 5 या तो 6 होगा, सो द नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड इज 6। तो ये आपका आंसर हो गया कि जो स्टोन गिर रहा है उसको रोकने के लिए आपको 6 बैग लगाने पड़ेंगे। तो क्या होगा, छठे में कहीं यहां से 5वां है, तो 5वें छठे यहां नहीं रुकेगा, सॉरी आपका 5वां बैग यहां पे है, तो ये 5वें बैग को क्रॉस करेगा और छठे बैग में कहीं यहां पे रुकेगा आपका, ये आपका V0 बन, ये आपका V0 नहीं होगा, V आपका 0 यहां होगा। तो टू स्टॉप द स्टोन यू नीड 6 टोटल बैग्स इन नंबर। इसमें एक सवाल हम लोग और कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग सवाल अगर मिल जाए हमें यहाँ पे। सवाल कहता है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। Find the ratio of the displacement in first part है 1, 2 and 3 seconds. Second part है first, second and third second. तो उसने कुछ ऐसा दिया है यहाँ पे कि एक बॉडी है जो चल रही है, तो t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू 2 है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स है, ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड होगा। तो शुरू में रेस्ट पे है, मतलब इसका जो u का वैल्यू है वो 0 है, एंड लेट द एक्सेलरेशन बी a। तो अगर हम पहला पार्ट करें तो डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट सेकेंड क्या होगा, इसको हम S1 मानते हैं, तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो यहाँ पे t कितना पुट करना है 1 सेकेंड, तो S1 क्या बन जाएगा, u आपका 0 है, तो 0 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा a बाय 2 बन जाएगा। और अगर हम S2 निकालें जहां पे हमें t को 2 पुट करना है, तो u तो 0 है, 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 0 प्लस 1 2 से कैंसिल हो गया, 0 प्लस 2a, तो S2 आपका आ गया 2a आ गया। S3 कितना आएगा 0 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू a इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 9a बाय 2 बन जाएगा। सो S1 इज टू S2 इज टू S3 क्या बन जाएगा a बाय 2, 2a और 9a बाय 2। तो रेशियो क्या बन जाएगा, a तो कॉमन है, काट दो उसको, तो 1 बाय 2 इज टू 9 बाय 2। अगर मैं इसको कॉमन रेशियो लूं 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा 1 इज टू 4 इज टू 9।
So the distance covered for 1 second, 2 seconds are in the ratio of 1:4:9. अगला पार्ट कहता है फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड. मतलब व्हाट इज फर्स्ट सेकेंड? ये डिस्टेंस, इसको हम लिखते हैं कैपिटल S1. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर सेकेंड सेकेंड? ये डिस्टेंस है. डिस्टेंस बिटवीन t is equal to 1 and t is equal to 2. डिस्टेंस फॉर थर्ड सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन t is equal to 2 and t is equal to 3. अच्छा, यहां पे फिगर में देखो तो ये डिस्टेंस स्मॉल s1 है, ये डिस्टेंस पूरा स्मॉल s2 है, और ये डिस्टेंस पूरा स्मॉल s3 है आपका ये. तो कैपिटल S1 कैसे निकालोगे? कैपिटल S1 इज बेसिकली डिस्टेंस फॉर फर्स्ट सेकेंड, तो वो तो यही होगा. कैपिटल S1 तो यही होगा आपका ये. तो कैपिटल S1 इज सेम एज स्मॉल s1. कितना आ रहा था? a/2. कैपिटल S2 क्या होगा? S2 माइनस S1. मतलब अगर मैं इसमें से ये हटा दूं तो मुझे कैपिटल S2 मिल जाएगा. तो स्मॉल s2 क्या है? सॉरी, 2a है. S1 क्या है? a/2 है. तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3a/2. और कैपिटल S3 क्या होगा? S3 माइनस S2, जो कितना है? 9a/2 माइनस 2a. कितना बन जाएगा? 5a/2. Therefore कैपिटल S1 टू कैपिटल S2 टू कैपिटल S3 कितना आ जाएगा? a/2, 3a/2 और 5a/2. तो a/2 कैंसिल कर दो, तो 1/2 is to 3/2 is to 5/2. कॉमन रेशियो लेना है 2 से और इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दिए. सो S1 is to S2 is to S3 कितना बन जाएगा? 1 is to 3 is to 5. तो जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो है वो आ रहा है 1:4:9 आ रहा है. और जो हमारे फर्स्ट सेकंड सेकंड जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंसेस है एक एक सेकंड के, वो 1:3:5 आ रहा है आपका. So friends, this was all about the advanced level of the questions of motions, equations of motion. इसमें बाकी जो सवाल आए हैं वो NTSC वाले होंगे, इसको हम 11 और 12 दिसंबर को कवर करेंगे. तो बेसिकली वी ट्राई टू टच ऑल द पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स एंड द केसेस जो आपके इस इक्वेशन मोशन में आपसे पूछे जा सकते हैं. जो हमसे रह गया होगा वो हम 11 और 12 दिसंबर को आपसे जो सवाल करेंगे हम लोग NTSC के, उसमें हम कवर करेंगे. तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. प्लीज डू लाइक अस. इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस और द प्रीवियस लेक्चर्स, आप अपने डाउट्स को उस नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमको दे सकते हैं, एंड विल ट्राई टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम एज फास्ट एज वी कैन. सो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स. आपके कोई सवाल हो आप लिख के भेज दीजिए हमको, हम उसको आपको बता देंगे कि कैसे उसको अप्रोच करना है. आपकी कोई भी और क्वेरीज हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं. सो फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक अस, शेयर करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. तो प्लीज डू स्टे फोकस्ड, stay tuned and work hard for your NTSC examinations. Thank you very much.